हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लिए क्या आया हूं, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी का एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नई तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इन वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व किया था, अभी हम 4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सर जो जीएसटी होता है, अगर हम परचेस के टाइम पे करते हैं तो वो एसेट बन जाता है इनपुट जीएसटी नाम में। जब हम सेल्स के टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो लायबिलिटी बन जाता है आउटपुट जीएसटी के नाम पे, राइट। चलो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन दी बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली, है ना। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट में क्या लगता है, इंट्रा स्टेट में लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में लगता है सर आईजीएसटी, राइट। चलो, तो राज ऑफ अलवर, ठीक है जी, किसकी बुक्स में करना है? मोहन दिल्ली में। राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओव्ड मोहन 25,000 बिकम इंस्टॉलमेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रूपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक बात है जी। अब जो राज थे अलवर के, उनसे हमें कितने लेने थे? 25,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट हो गए। इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया हो गए। अब उनकी एसेट से पैसे नहीं मिल सकते, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो उनसे फिर भी 1 रुपया अगर लेना था, उसके उपलक्ष्य में हमें 60 पैसे मिला। इसका मतलब होता है कि 60%, 25,000 का 60% जो है वो हमें रिसीव हो चुका है। कितना हो जाएगा? ये डिवाइड करते हैं सर इसको 100 से आप, तो ये 0 से 0 कैंसिल्ड हो जाते हैं, या ये 1 0 ये कैंसिल कर देते, उधर का 0 कोई भी 0 कैंसिल करो। ठीक है, अब 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली 25 को, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 6, तो हो जाएगा 15,000 ही हमें रिसीव हुआ। बचा हुआ 10,000 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। ये 10,000 बैड डेट्स हो गया, 15,000 रुपए रिसीव हो चुका है। इसकी जनरल एंट्री करना है, हालांकि इसमें जीएसटी कुछ भी नहीं है, इसकी तो नॉर्मल जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए आपको? फॉर्मेट ऑफ जनरल। फॉर्मेट ऑफ जनरल क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऊपर क्या लिखते हैं? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखते हैं हम जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका सर? इनका नाम है मोहन ऑफ दिल्ली। इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली, राइट। ये आपका डेबिट साइड हुआ और ये आपका क्रेडिट साइड हुआ। ये आपका लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स एंड डेट एंड ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में क्या हुआ? राज जो थे उनसे हमें पैसे नहीं मिलने वाले। अब कितने मिल गए? 15 मिल गए और 10 नहीं मिले। ठीक, तो जो मिल गए उनकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज। आ जाओ, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। ठीक है जी, राज इंस्टॉलमेंट, राज इंस्टॉलमेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रूपी, इन अ रूपी। चलिए, कैलकुलेशन में पहले ही कर लिया था। कैश में सर 15,000 आपको रिसीव हुआ है, 10,000 का आपका बैड डेट्स हो चुका है, और टोटल राज को 25,000 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1
डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मोहन ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट। मोहन ने क्या करके रखा है, 10,000 रुपए रेंट के देना है। जीएसटी पेबल 6% ईच, जीएसटी इस पे कितना लगना है, 6% ईच लगना है। तो बेसिकली रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होना है, ये क्या होना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। लेकिन जीएसटी भी तो हमें प्लस करना पड़ेगा रेंट में, 6%। आ जाओ एंट्री बनाते हैं हम पहले। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है जी। चलो बात समझ में आ गई, कितना 10,000 और 6% जीएसटी। तो रेंट में जाएगा 10,000, 10,000 का 6% इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टोटल बन जाएगा 11,200 आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट पेबल, रेंट पेबल इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। ट्रांजेक्शन डन एंड क्लोज्ड। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन डन। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। ये तो इजी है, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, इजी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, depreciation on furniture charged, depreciation on furniture charged at the rate 10%। 50,000 का 10% बनेगा 5,000 एंड बनेगा 5,000। इसके साथ ही ये पेज हमारा भर गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम एक फिर से बनाएंगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट, जो होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट होता है मेरा, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मेट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन इज डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज। सैलरी क्या हो गई, ड्यू हो गई एम्प्लॉइज की। तो सैलरी ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पर कोई जीएसटी चार्ज होता नहीं है, तो ये भी सामान्य जनरल एंट्री है। एंट्री बनेगी आपकी सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपए से ड्यू हुई है, 20,000। तो लिख दीजिए 20,000 डेबिट साइड में और 20,000 आपके क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए सैलरी जो है वो ड्यू हो जाती है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, फिर उसकी एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 5। सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST at 6% each and received a net of 8,500 प्लस CGST and SGST। मतलब कि इनडायरेक्टली कैश डिस्काउंट दिया है। इनडायरेक्टली क्या दिया है, कैश डिस्काउंट गिवन है। 8,500 हमें नेट में मिला है। इंक्लूडिंग क्या है,
एक मिनट, 6 each and received a net of 8,500 plus CGST and SGST. ओके, 8,500 प्लस CGST SGST हमें मिला है। चलो, तो मुझे ऊपर की कहानी नहीं करनी एक्चुअली, 8,500 आफ्टर डिस्काउंट की कहानी है, तो डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। आ जाओ, वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे, कहानी कुल मिला के ये है। चलो, तो वर्किंग नोट बना लीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट के लिए क्या चाहिए आपको, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले लिस्ट प्राइस चाहिए हमें, ठीक। लिस्ट प्राइस कितनी है सर, 10,000, ठीक बात। इसमें से क्या माइनस करेंगे आप सर, हम माइनस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% ही है ना ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी सर 10%। तो 10% हो गया 1,000, तो कितने का बचा गुड्स, 9,000 का। मिला कितना, 8,500। तो ये क्या किया आपने, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट नहीं मालूम, सीधा सीधा 500 का हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। तो आपको कितना मिला, 8,500 क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पे ऐड कर दीजिए आप क्या, CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%। तो जीरो कैंसिल हो जाएगा 100 से डिवाइड करने पे, 6 × 5 0, 3 कैरी हुआ, 6 × 8 48 प्लस 3 इज 510, 510। टोटल कितना रिसीव हुआ होगा, 2, ये हो गया 15, 1 कैरी 9, 9520 कैश में जाएगा, ठीक। सेल में जाएगा, ये सेल वैल्यू है राइट, ये क्या है, सेल वैल्यू, ठीक। ये क्या है, डिस्काउंट। चलो सारे फिगर्स आ गए, एंट्री बना लेते हैं इसके लिए हम। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी सर 5th नंबर, कैश अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 जरूर लिख देना। और इसके बाद क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये भी वर्किंग नोट से आएगा फिगर, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, sold goods and charged GST and charged GST। अमाउंट सर वर्किंग नोट बनाया आपने, देखो कैश में 9520, कैश में जाएगा 9520, डिस्काउंट में जाएगा 500, सेल्स में जाएगा 8,500, और इधर कितना 510 एंड 510। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, ये कितना हो जाएगा 10,020, और ये भी कितना हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ है, टैली नहीं हो रही क्या एंट्री, टैली नहीं हो रही क्या एंट्री, एंट्री तो टैली करना चाहिए। अच्छा सेल में 9,000 जाएगा, हाँ सेल में जो है वो 9,000 जाएगा, ठीक है जी। ये तो हमें कैश मिला था, सेल वैल्यू इज 9,000, अभी एकदम से टैली होगा। वर्किंग नोट देख लो, सेल में 9,000, ठीक बात है जी। चलो ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का रुख करेंगे हम। ट्रांजेक्शन नंबर 5 इज डन, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रांजेक्शन नंबर 6। क्या है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख एट द रेट 10% एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल दे दो क्योंकि ऑनर को जाना है, तो बनाते हैं एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड है, गिवन है, पेड नहीं है ना, प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% पर एनम, 1 लाख का 10%, 10,000 सीधा क्लियर, 1 लाख का 10% तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। अब हम मूव करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 विच वेर परचेज पेइंग IGST 12%, रिवर्स करना पड़ेगा, इसका इनपुट फ्रॉम अलवर राजस्थान से खरीदे थे हमने, ठीक है। चलो तो यहां पे जगह कम है, एडिशनल स्लाइड लेना पड़ेगा जहां पे बनाएंगे हम फॉर्मेट, ज्यादा नहीं, एक ही एंट्री पास करनी है, तो एक एंट्री के हिसाब से फॉर्मेट बना लेते हैं। और ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एंट्री करना है सर। एंट्री नंबर कितना है, 7। क्या होगी एंट्री, एंट्री होगी सर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। किसको रिवर्स करोगे, टू परचेस अकाउंट को रिवर्स करोगे, टू इनपुट IGST को भी रिवर्स करना पड़ेगा, इनपुट IGST अकाउंट। कितने रुपए से, देखो कितने का गुड्स जो है वो चोरी हुआ था, 5,000 रुपए के गुड्स चोरी हुए थे, तो 5,000 का 12%, 5,000 इंटू 12/100, ठीक। तो परचेस क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से 12%, यानी कि 600 रुपए। टोटल नुकसान कितना हुआ चोरी से, 5,600। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है, और एंट्री क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो मिलिए मेरे शाम से डेली शाम 7 बजे लाइव सेशन में। कहाँ पे, डेली लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कहाँ मिलेंगे, 7 बजे डेली लाइव सेशन में मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो तो अब आप ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट्स। ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड, दिस इज आवर सेकेंड स्लाइड, this one is third slide and this is working note। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जीएसटी का। इसके और बचे हुए क्वेश्चन जैसे कैश बुक कैसे बनाना, लेजर कैसे बनाना जीएसटी के ट्रांजैक्शंस में, वो आप लोगों के लिए मैं आने वाले वीडियोस में लेके आने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। देखो मैग्नेट ब्रेन्स पे बहुत कुछ मिलता है, सुन लो जरा ध्यान से क्या क्या मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात क्या है कि जो भी मिलता है वो फ्री में मिलता है। वॉच 100% फ्री, हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है, और ये अवेलेबल होता है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ ये कोर्सेस हिंदी मीडियम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होता है। हमारा हिंदी माध्यम का चैनल है, वहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, और ये सब किंडरगार्टन से लगा के क्लास 12 तक सब कुछ फ्री है। किंडरगार्टन से लगा के क्लास 12 तक ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्ड वीडियोस होते हैं, हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, पूरी बुक को कंप्लीट करवाया जाता है, एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाया जाता है, आपके डाउट क्वेरीज को सॉल्व करवाया जाता है लाइव सेशन के माध्यम से। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको टीचर वाइज, लेक्चर वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगे। दूसरा, प्लेलिस्ट में भी आपको अरेंज फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए भैया। मेरा डेली जो वीडियो है वो आपके लिए 4 बजे प्रीमियर हो रहा है, ठीक है जी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE और ओलंपियाड, और सब कुछ बार बार बोल रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं आप, राइट। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को कभी ना भूलेगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। कम से कम जरूरतमंदों तक ये जरूर वीडियो हमारे पहुंच सकें, इस दिशा में जरूर आप भी प्रयास करिएगा प्लीज, ठीक है। चलो, आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक बात है जी। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो हम मिलते हैं शाम 7 बजे लाइव सेशन में। ठीक बात है जी। वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।